मुश्किल है यहाँ से, मुश्किल है यहाँ से थोड़ा चलना। मैं अभी तक इतना ही आ पाई हूँ और मुझे वहाँ तक पहुँचना है, बिल्कुल बहुत ऊपर पहुँचना है। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये मेरा पहला ब्लॉग है तो आप लोग देखना प्लीज़। वो भी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही हूँ और वो भी मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लड़की के लिए वो आसान बात नहीं था। फिर भी मैं निकल गई अपने कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए, अपनी मंजिल के लिए 2000 किलोमीटर दूर। जब वहाँ पहुँची, जब वहाँ जाने के लिए सोचा था, हर घर में तो बस इंसान को डिप्रेशन मिलता है, हरे ऐसी मिलती है, बस चार दीवार के अंदर क्या ही मिलता है। इसलिए भाई घर से बाहर निकला करो, अपनी लाइफ जियो, खुश हो। पहाड़ों में आकर अच्छा लगता है, इसलिए घर से कभी कभी निकल लिया करो, अपनी लाइफ को जियो। जिंदगी एक बार मिलता है, बार बार नहीं। यही सोच के मैं भग गई भाई, भग गई। चाहे कुछ भी बोले, मैं नहीं सुनने वाली किसी की। मैं करूँगी अपनी मर्जी की, क्योंकि लाइफ मुझे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए दिया है, मुझे ऐसा लगता है। और आप भी यही सोचोगे तभी आप सक्सेस होगे। तो मैं ये बोलती हूँ, माँ बाप का भी सुनना ज़रूरी है, नहीं तो घर से भगा देंगे, दूसरे दिन एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे बात करते करते मैं भाई पहुँच तो गई पहाड़ों में, धूल मिट्टी से पूरी नला के। और जब ऊपर पहुँची मुझे ऐसा लगा कि ये जगह भाई इसके लिए तो बनता ही है। अभी तो 26-27 साल हुई हूँ, ये इतनी जल्दी पहुँच गई। और वो भी वहाँ पता है क्या है, विष्णु जी का मतलब वो है, दरबार है। वहाँ पे पहुँचने के लिए कौन नहीं पहुँचने के लिए सोचता। तो मैं तो भाई एक आसान मतलब एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, मेरे लिए तो ऐसा कोई वो नहीं था। पता है वो कितनी ऊपर है, 3700 फीट ऊपर। भैया कोई सोच भी नहीं सकता। पर वहाँ जो पहुँचने के बाद का जो फीलिंग है ना, वो आप देख सकते हो भैया। मज़ा आ गया, मज़ा। मैं यही बोलना चाहूँगी और कुछ नहीं। बाकी क्या बोलूँ भाई, यहाँ आके मैंने खाना खाए, वो मैंने नहीं ले पाई ब्लॉग में। वो जो खाना था भाई, लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम खाया होगा इतना सारा खाना। कम से कम मैंने आधा कुकर खाना खा लिया था, चावल। और यहाँ की सब्जियाँ भाई कितनी टेस्टी है। यहाँ पे सेब मिलता है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। यहाँ पे लिटरली पेड़ों में सेब मिलता है भाई। कोई सोच सकता है पेड़ों से आप सेब खरीद के ला सकते हो, पेड़ों से। और इतनी टेस्टी सेब है ना, मतलब कसम से मज़ा आ गया था खा के। और जो कि ये जगह का नाम क्या था, शायद जमशम करके कुछ था। और यहाँ से भी और दूर था मुझे आगे पहुँचना, जहाँ मेरी मंजिल है उसके लिए तो और टाइम। और ये है कागबेनी, यहाँ पे भी लोग बहुत आते हैं। और ये मेरा मंजिल है जहाँ पे मेरे को जाना था और मैं आई हूँ। ये मेरा मंजिल है, देख सकते हो आप लोग। बहुत ऊपर जाके हमारे विष्णु भगवान जी की मूर्ति है। और वहाँ पे मैंने 108 मतलब नल है, वहाँ पे मैंने नहाए हैं। वहाँ नहाने से बोलते हैं कि जो आपने कर्म किए हैं, गंदे कर्म या कुछ भी हो नहीं किए, तो भी वो धुल जाते हैं, ऐसे वहाँ का मान्यता है। मैंने सुना है, मुझे नहीं पता लिटरली। मुझे ये है कि मुझे विष्णु भगवान का दर्शन करना था और यहाँ पे आना था, तो मैं पहुँच गई। भगवान जी ने मुझे पुकारा, मैंने भगवान जी को पहले पुकारा, फिर भगवान जी ने मुझे बोला आजा बेटा तेरे लिए भी रास्ता बनाते हैं। फिर मैं पहुँच गए। वैसे तो पहुँचना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए यहाँ। और यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ पे लेक लग सकती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पे ना हमको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम बोल नहीं सकते, बहुत दिक्कत होती है। फिर भी मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं पता नहीं कहीं आ गई, स्वर्ग आ गई। वहाँ पे जाके वो सुकून सा मिला, पता नहीं क्या है यहाँ, मेरे को भी नहीं पता। पर यहाँ पहुँचने के बाद कसम से बोल रही हूँ, सुकून मिल गया था मुझे, सुकून। फिर उसके बाद नहा धो के हमने पूजा पाठ कर लिए, फिर निकल गए अपने रास्ते, क्योंकि मुझे जाना था वापस। मैंने पहले आते टाइम सोचा था कि मैं वापस नहीं जा सकती, पर जब मैं आते आते मैं नहा आके ऊपर आके जब नहा लिया, जो फ्रेश हो गई ना भाई, मुझे लगा मैं तो अब तो मैं सीधी दिल्ली पहुंच सकती हूँ, ऐसा फीलिंग हुआ। देखो भाई, यहाँ से अब मैं गेट से निकल कर जो बाहर का व्यू देखती हूँ ना
भाई क्या व्यू है, क्या है, कैसी जगह में रहते हैं भगवान जी। भाई कहीं भी जाओ ना, भगवान जी ऐसी जगह में मिलते हैं। तो भाई एक बार आप लोग भी आओ, बहुत सारे इंडियन आते हैं। हम मैं अकेली नहीं थी वहाँ पे, बहुत सारे इंडियन लोग थे जो आए हुए थे दर्शन करने। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको यहीं तक, और बाय। चलो गाइस, कर लिया हमने दर्शन और हम जा रहे हैं अब वापस घर। और मतलब ऊपर आके इतनी सारी एनर्जी मिली है नहाने के बाद। बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि हम डॉक्टर के पास आए हैं नहाने के बाद। अच्छा फील हुआ। मतलब ऊपर पहुंचते तक थोड़ा लोग पहुंच ही नहीं पाते। जब ऊपर आके हम नहा लेते ना तो अच्छा फील होता है। तो हमने पूजा करके हम अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। और इस टाइम बज रहा है यहाँ 4 बज रहे हैं, 4 बज रहा है और शाम का 4 बज गया। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह 6 बजे से हम आधे रास्ते से निकले थे। यहाँ से आप हेलीपैड पे भी आ सकते हैं शायद। देखो क्या मस्त मौसम है, और ये जो नज़ारा है देख सकते हो। चलो बाकी और भी रास्ते में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।